जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नई खबर के साथ में। दोस्तों आज हम बता दें आपको कि गुजरात क्रूज भारत मिशन का समर्थन करने वाला पहला राज्य बन गया दोस्तों। तो दोस्तों क्रूज भारत मिशन क्या है दोस्तों, इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। इसके द्वारा कैसे गुजरात के सभी जो दयनीय पर्यटन स्थल हैं, सांस्कृतिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनको कैसे जोड़ा जाएगा और उनको क्रूज के माध्यम से आपको कैसे सैर कराई जाएगी, तो उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी। तो जोड़िए सिर्फ हमारे साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों गुजरात क्रूज भारत मिशन का समर्थन करने वाला पहला राज्य बना। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आज तक भारत सरकार ने जब से ये मिशन लॉन्च किया है तो उसका सबसे पहले आधिकारिक राज्य कौन बना है दोस्तों? गुजरात, जिससे क्रूज भारत मिशन से आधिकारिक रूप से जोड़कर समुद्री पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा दोस्तों। जितने भी हमारे समुद्र के आसपास में समुद्री पर्यटन स्थल हैं, उनका सभी का सैर या टूर कराने के लिए ये एक मिशन लॉन्च किया गया है दोस्तों। इसका ये भारत को 2029 तक विश्व के प्रमुख क्रूज पर्यटन स्थलों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों इसके द्वारा। तो चलिए दोस्तों 2029 तक विश्व के प्रमुख क्रूज पर्यटन स्थलों में शामिल करने का हिस्सा है। तो दोस्तों जानते हैं पूरी जानकारी दोस्तों क्या है। तो दोस्तों इसमें एक मेन रूप से मुख्य बात निकल के आ रही है कि इसके द्वारा अब समुद्र के रास्ते गुजरात घूमिए। तो दोस्तों इसमें मेन चीज़ है कि गुजरात के 3 शहरों को द्वारका, सोमनाथ और पोरबंदर की क्रूज के द्वारा यात्रा होगी, सस्ती होगी, सुगम होगी और जल्दी होगी दोस्तों। के क्योंकि यहाँ पर जो रोड के रास्ते जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो दोस्तों अब इनको समुद्र के द्वारा सबको एक साथ जोड़ा जाएगा, और कैसे कैसे जोड़ा जाएगा वो आपको आगे वीडियो में बताएंगे। चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत। अब दोस्तों बताते हैं इसकी साझेदारी किस किस के साथ है और क्या हुआ है। तो इसका दोस्तों केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा 30 सितंबर 2024 को शुरू किए गए। यानी कि अब पहला क्वेश्चन है, क्रूज मिशन भारत मिशन कब शुरू किया? 30 सितंबर 2024 को शुरू किया गया। इससे समुद्री क्रूज यात्रा को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। अब गुजरात की भागीदारी इस मिशन को गति देगी, जिससे राज्य पर्यटनीय स्थलों में क्षेत्रों में आगे बढ़ जाएगा। गुजरात के पास कितनी है दोस्तों? सबसे ज़्यादा 2340 किलोमीटर लंबी भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट है, लेकिन अब तक यहाँ समर्पित क्रूज टर्मिनल नहीं थे दोस्तों। मेन बात यही थी कि सबसे बड़ा समुद्री तट स्थल होने के बावजूद यहाँ एक भी क्रूज टर्मिनल नहीं थे। इस मिशन से जुड़ने के बाद गुजरात मुंबई, कोचीन, चेन्नई और मुर्मा मुर्मुगाओ जैसे बंदरगाहों की तरह क्रूज इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने लग जाएगा दोस्तों। कौन? गुजरात। तो चलिए दोस्तों आगे क्या है। नए क्रूज सर्किट और प्रमुख स्थलों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहले गुजरात अब अपने पश्चिमी तट पर क्रूज सर्किट विकसित करेगा, जो इन लोकप्रिय स्थलों को जोड़ेंगे, जिनमें दीव, वेरावल, पोरबंदर, द्वारका, जामनगर, ओखर, फांडला। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा दर्शनीय स्थल माने जाते हैं, जो कि गुजरात के नहीं पूरे यहाँ पर विश्व भर के पर्यटन आते हैं। तो इनको जोड़ने का काम अब ये भारत का क्रूज भारत मिशन करेगा, और उसके लिए गुजरात ने अपना एक कदम आगे बढ़ाकर ये करने का फैसला लिया है दोस्तों। इसमें घोघा, हजारों रोपैक्स मार्ग को भी शामिल किया जाएगा, जो कि बाद में। और इसको दोस्तों 3 क्लस्टर में बांटा गया है। कि कैसे कैसे 3 क्लस्टर हैं उनमें बांटा गया है वो बताते हैं आपको। तो दोस्तों सबसे पहला है पांडला द्वीप से कच्छकरन। तो दोस्तों ये कच्छकरन में पांडला द्वीप है, तो यहाँ पर है पहला, यहाँ से शुरुआत होगी। चलिए दूसरा पोरबंदर वेरावल द्वीप। दोस्तों पोरबंदर में वेरावल द्वीप से होगी दोस्तों। ये रहा पोरबंदर और वेरावल द्वीप तक। एक है दोस्तों तीसरा क्लस्टर है द्वारका, ओखा, जामनगर। द्वारका द्वारका, ओखा और जामनगर दोस्तों, ये 3 क्लस्टर है दोस्तों। पहला है पांडला द्वीप, कच्छकरन, पोरबंदर, वेरावल द्वीप और द्वारका, ओखा, जामनगर। द्वारका, ओखा और जामनगर, ये दोस्तों हर क्लस्टर पर 100 किलोमीटर तक की सीमा है दोस्तों। मतलब इनका ये है कि हर 100 किलोमीटर में एक क्लस्टर बनाया गया है, जिससे क्या है कि लोगों को घूमने की, वहाँ के जितने भी पर्यटन स्थल हैं, सांस्कृतिक स्थल हैं, आर्थिक स्थल हैं, कुछ भी जो भी स्थल हैं, उन सबको देखने का अच्छे से मौका मिले और लोगों को जुड़ सकें। इसके लिए इन सबको 100-100 किलोमीटर के अंदर बनाई गई इनकी सीमाएं। तो दोस्तों अब इनका क्या फ़ायदा है और इससे आने वाले समय में कितना भारत को हानि होगा या लाभ होगा, कितने करोड़ का लाभ होगा दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों गुजरात कैसे विकसित बनेगा और आगे बढ़ेगा,
और विश्व भर में कैसे होगा, तो दोस्तों इसके बारे में बता दें कि इसके द्वारा गुजरात की शुरुआत के बाद में अब अन्य जो भी तटीय राज्य हैं उनको भी एक स्वर्ण अवसर मिल चुका है कि वो भी अब अपनी गुजरात जैसी अवसंरचना बना रहा है, बल्कि निवेश को आकर्षण करने के लिए स्थानीय रोजगार बढ़ाने और सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहन करने का भी प्रयास कर रहा है गुजरात। क्रूज भारत मिशन से भारत के विशाल समुद्री तट को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रूज यात्रा को खोलने की दिशा में एक नई आर्थिक संभावना उड़ेगी, जिससे न केवल पर्यटन बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ होगा दोस्तों। अब दोस्तों गुजरात के जाने के बाद में दोस्तों, अब जैसे ही गुजरात के पास जितने भी राज्य हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो दोस्तों अब इनमें भी ये क्रूज यात्रा भारत क्रूज यात्रा मिशन की शुरुआत की जाएगी और इससे भारत की आर्थिक स्थिति और जीडीपी में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो? हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर दें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।